नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रैम्पो चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी एक सीरीज चल रही है बेबी क्राई को लेकर। उसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर राम मेरे साथ फिर एक बार स्टूडियो में है। डॉक्टर राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राम, अगर मैं बात करूं, बेबी क्राई की हम बात कर रहे हैं, अगर पहले 3 महीने की बात करूं तो माँ बाप को कैसे पता चलेगा कि बच्चे की सुनने की या बोलने की क्षमता ठीक है? क्योंकि उस समय तो बच्चा कुछ बोल भी नहीं पाता, रोता है सिर्फ। करेक्ट। तो ये अगर हम इनिशियल स्टेज पे अगर चीज को पकड़ने की बात करें तो कैसे पता चलेगा? ऑफ कोर्स, यस। नमस्कार व्यूअर्स, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों को नया वर्ष मंगलमय हो। बेबीज क्राई के ऊपर में हम लोग तमाम एपिसोड कर रहे हैं, समझ सके कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। हियरिंग, सुनने का जो क्षमता होता है, वो बेबीज का जो सुनने का क्षमता जब वो माँ कैरी करती है तो उसी समय से बेबी का सुनने का क्षमता डेवलप होने लगता है और 1 साल तक डेवलप होते रहता है। एक्चुअली उनका पूरा हियरिंग मैकेनिज्म 1 साल तक डेवलप होता है। और जैसे ही बेबी बॉर्न होते हैं तो उस टाइम में आजकल मैंडेटरी हो गया है कि जैसे बेबी बॉर्न हो उनके 24 आवर्स के अंदर उनका हियरिंग चेक होता है और ऑडियोलॉजिस्ट हियरिंग चेक करते हैं। उसका इंस्ट्रूमेंट का नाम है OAE, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन। अगर वो फेल हो जाता है बच्चा तो डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। अगर पास होता है तो हम लोग पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप कुछ माइलस्टोन, स्पीच माइलस्टोन और हियरिंग माइलस्टोन डेवलपमेंटल चार्ट देते हैं और बोलते हैं कि बच्चे को आप वॉच करते रहेंगे और कुछ अगर प्रॉब्लम होगी तो जरूर कंसल्ट करें ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से, या आप हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं पेडिट्रिशियन से तो उनसे कंसल्ट करें। सो जैसे ही बेबी बॉर्न होता है तो सबसे पहले हम लोग जरूर देखते हैं हाँ बच्चा रो रहा है कि नहीं, बर्थ क्राई हो रहा है कि नहीं। और टूवर्ड्स द साउंड, बच्चा को अगर कुछ आवाज आ रही है तो वो बच्चा साउंड्स को रिएक्ट कर रहा है कि नहीं। जब वो बच्चे रिएक्ट, उसको मोरो रिफ्लेक्सेस, बच्चे क्या करते हैं जब भी साउंड्स आते हैं तो हैंड को वाइड करेंगे। एक्चुअली आपके वो अपने लेग वाइड करेंगे, हेड को टर्न करेंगे। तो उस तरह का अगर रिस्पॉन्सेस आ रहा है तो मतलब बच्चा वो सुन रहा है। कई बार बच्चे जब भी आवाज आता है तो बच्चे थोड़ा सा स्माइल करेंगे एक्चुअली, और बच्चे का हेड टर्न होगा, आपका आई बॉल मूवमेंट भी होगा। कभी बच्चे का जो आवाज डिफरेंट डायरेक्शन में अगर आ रहा है तो आईब्रो मूवमेंट होगा, फेशियल एक्सप्रेशन चेंजेस होंगे और हेड टर्नस होगा। या अगर बच्चा सो रहा है तो बच्चा तुरंत जग जाएगा। सो ये सब चीजें। और सून आफ्टर बर्थ स्पीच में हम लोग ये देखते हैं बच्चा रो रहा है तो कैसा, किस स्टेज में वो रो रहा है एक्चुअली। और बच्चा जब भी बच्चे तुरंत समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोगों का जो 3 चीज है, हियरिंग, लिसनिंग एंड स्पीच, ये तीनों कोऑर्डिनेट होता है। बच्चा पहले सुनता है, उसके बाद बच्चा आजकल समझने भी लगता है बहुत जल्दी एक्चुअली। सो आप देखेंगे कि बच्चा डैड की वॉइस को समझ लेता है, मॉम की वॉइस को समझ लेता है। और जब भी मॉम अगर कुछ बोल रहे हैं तो बच्चा रोते रोते फिर चुप हो जाता है और वो रिएक्ट भी करने लगता है अपने बर्थ क्राई, अपने आवाज से अपना वो रिएक्ट भी करने लगता है। तो वो बीच में फिर क्विंग स्टेज आ जाता है। बच्चा डिफरेंट तरह का वॉवेल्स को करके कुछ वॉवेल्स भी, बैबलिंग स्टेज आ जाता है बच्चे का। तो ये सब तमाम चीजें हम लोग देखते रहते हैं कि उनका जो स्पीच डेवलपमेंट है, खासकर बर्थ से लेकर के 0 to 3 मंथ तक, ये सब फीचर्स हमेशा वो रहता है हियरिंग एंड स्पीच का। अगर ये सब बच्चे में रिएक्ट नहीं हो रहा है, कुछ रिफ्लेक्सेस से अगर वो टर्न नहीं हो रहा है, साउंड्स का रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, बच्चे का बर्थ क्राई एबनॉर्मल हो रहा है तो, और कूइंग स्टेज नहीं आ रहा है, बच्चा लो टोन वॉइस भी यूज नहीं कर पा रहा है, तो तुरंत संपर्क करें। ओके, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम, आपने बहुत ही जो है ज़रूरी चीज़ें बताई। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, स्पेशली मैं बात करूंगा जो यंग पेरेंट्स हैं, क्योंकि आजकल जो फैमिलीज़ हैं वो अलग अलग रहती हैं,
तो माँ बाप काम पे चले जाते हैं, बहुत बार समय नहीं मिलता। तो जो भी यंग पेरेंट्स हैं वो विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें, जब भी बच्चे के साथ, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, जो उसके रिएक्शन होते हैं, रिफ्लेक्सेस होते हैं, उनको सुने, उनको समझें, क्योंकि अगर आप उसको समझ पाएंगे तो ही अपने बच्चे की जो किसी भी तरह की अगर नीड्स हैं जो कि वो बोल नहीं सकता, आप पूरी कर पाएंगे। आजकल हम ये भी देखे हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स ना वीडियो रिकॉर्ड भी करते हैं, और अगर वो सो भी रहे हैं तो बच्चे का रिकॉर्डिंग भी होते रहता है। उस रिकॉर्डिंग को भी आप गौर से देख सकते हैं कि ना बच्चा कुछ आपकी साउंड्स को या आपके नॉइज को या किसी तरह से ना कैट की आवाज को रिएक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट टू सी दैट एक्चुअली। तो जैसे आपने सुना, अब आपसे विदा लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राम, एक बार फिर आपका। आप सभी को नमस्कार।